सच है गुरुदेव, आपने जो रास्ता दिखाया है वो सीधा ईश्वर तक जाता है। बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ज़रूर, धन्यवाद। ज़रूर होगा। आपका भी आपका वर्तमान वर्तमान के गर्भ से ही भविष्य का जन्म होता है। अगर आज दुःख में है, आज परेशानी में है और आज शौक और संतप्त है, तो कल का जन्म उसी से होगा। जो भी पुरुष, स्त्रियाँ या कोई मनुष्य किन्हीं भी मनोवृत्तियों के चलते, किन्हीं परिस्थितियों के चलते रोते सुबकते हुए, बहुत दुःख से आपूरित होते हुए रात को सोते हैं, सुबह उठते ही वही विचार उनको गहरे आन घेरता है। रात को जिस गीत को सुनते हुए आप सोते हैं, सवेरे उठते उसके बोल आपके मन में आपके गूंज रहे होते हैं, आपकी ज़बान पर वो शब्द हो रहे होते हैं। जिस मंत्र को, जिस प्रार्थना को, जिस सूक्त को या स्तोत्र को आप पढ़ते हुए निद्रा में जाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उसी की पंक्तियाँ आपके मन मस्तिष्क में गूंज रही होती हैं। तो ये बड़ा गहरा एक संबंध है और उसको और गहरे अर्थों में ले जाएँगे तो ये हमारे जीवन जन्म तक को भी प्रतिफलित करता है। नींद एक रात की नींद है और अगले दिन हमारा नया जीवन है। मृत्यु एक गहरी नींद है जो पूरे जीवन के बाद आती है। तो जब आप अंतिम दिनों में भी, इसलिए हमारे यहाँ जो ये व्यवस्था हुई कि आप लास्ट समय में परमात्मा का बड़ा ध्यान करना शुरू कर दें, वो इसलिए कि ताकि जीवन का जन्म जब दोबारा हो तो परमात्मा में होकर के जन्म लें। क्योंकि ये एक रात की नींद थी और वो पूरे बहुत सारी रातों की नींद है। नींद में भी आदमी मृत समान ही होता है। तो मृत्यु एक गहरी नींद है और नींद एक छोटी मृत्यु है। ऐसा करके आप इसको जोड़ सकते हैं। तो आप जिस विचार के साथ अपने जीवन को शुरू करते हैं, वो विचार आपको आपका पीछा करता है और फिर वैसा ही जीवन बनने लगता है और वही चीजें आपके जीवन में जुड़ती चली जाती हैं। खुश रहिए। बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं।